के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा एवं धर्मराज के परिजनों से हुई बातचीत। आगे बात होगी फतेहपुर की, जहां सम्राट अशोकधाम विजयदशमी समारोह आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से, जब मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शार्प शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। यह दोनों शार्प शूटर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के गंडारा निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मराज और शिव कुमार दोनों काफ़ी सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में यह कब और कैसे आए, इसकी जानकारी किसी को नहीं। फिलहाल धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार उर्फ शिवा फरार बताया जा रहा है। क्या नाम माता जी? सुमन। अच्छा, ये शिवा कौन है? शिवा हमारा लड़का है भैया। कैसे आपको जानकारी है कि शिवा ने किसी मंत्री की हत्या की है? हमका भैया जानकारी नहीं रहा है। हमका जानकारी यो हत्या सुबेरे हुआ है। सभे कोई हम टट्टी गए हुआ से द्वारा बाहर लागिन, फिर सभे कोई बतावे लागे तो हमार बीपी बढ़ गए। हम घबरा गए कि लड़का इससे रहा नहीं तो कैसे का हुआ। बस हमार बीपी बढ़ गए हुआ से, तब से मनाई चलते हैं पुलिस आप लोग सभे। कितने दिन से आपका जो है बच्चा यहाँ पर नहीं है? बोलिन के 8 दिन पहले से यहाँ नहीं आवा गवा है। पूना में हरीश नाम लड़का रहा है, दुकान के रहा है, हुए वही भंगार काम करत रहा है। कै बच्चे हैं आपके और कै वहाँ रहते हैं और कै यहाँ रहते हैं? 6 बच्चे हैं। हाँ, तो एक पूना रहा है, एक ठोरे छोटा वाला आज 8-9 दिन 8 रोज नहीं भाई गवा है दिल्ली। मांजिल वाला छोटा है, अब घर के स्त्री सही नहीं रहा तो न जाए तो का। इससे पहले भी वो मारपीट वगैरह करता था? नहीं, कुछ नहीं करत रहा भैया, मारपीट कुछ नहीं। जब वहाँ से आवत रहा तो एक रोज सहितात रहा तो ईटा गारा कई लियत रहा, तो कहूँ टंट पंट में काम कई लियत रहा, टंट पंट लगावे चले जात रहा कि मैंने करबे न तो खई है काम हतारी बहन बिटिया। तो यहाँ तो भैया नहीं रहा, होलिन बात फिर देखे तकलीफ तो फिर चले गए। कभी उसका किसी से झगड़ा होता कोई था? से झगड़ा नहीं हुआ भैया। अब लड़का लड़ गया हुआ तो उसका न बताई पेबे कि हाँ खेल कूद में ही वो लड़ाई झगड़ा कोई के नहीं हुआ है। बम्बई में वो गैंग में शामिल था, इसकी सूचना थी आपको? हमका नहीं रहा भैया सोचना। पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही है यूपी स्टिक के साथ, जो क्लियर होगा सामने आ जाएगा, जो सच होगा। परिवार वालों ने क्या बताया आपको? उनके कहने के अनुसार ये जो धर्मराज हैं 5-6 महीने पहले, सॉरी 2 महीने पहले गए थे, और शिवा 7-8 महीने पहले अप्रैल में गए थे। तो उससे वापस अभी आए नहीं है। फोन से बहुत कम बातें लोगों से होती थी और इन लोगों का फोन भी नहीं उठाता था वो। क्या लगता है आपको कि मतलब ये दोनों हत्या में शामिल हो सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता कि साजिश का शिकार हो सकते हैं और जांच में ही क्लियर हो पाएगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर क्षेत्र के मां दुर्गा पूजा भारतीय नवयुवक विकास समिति डांगरबाद रुद्रपुर 50वां वर्ष पूर्ण होने की खुशी में समिति के सदस्यों द्वारा बड़ा ही विशाल भंडारा एवं अद्भुत मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजन पाठ करते हुए भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। साथ में देवी जागरण का आयोजन। और सबसे अलग बात इस कमेटी के उपकोष अध्यक्ष रिंकू अंसारी, जो 9 दिनों तक माँ दुर्गा का व्रत करते हैं और बड़ी ही श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा को मानते हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह हमारी आस्था माँ दुर्गा है और हम माँ दुर्गा की ऐसी ही उपवास एवं पूजा पाठ करते रहेंगे। इससे हमें शक्ति मिलती है। हमारे बारे में कौन क्या कहता है इसका हमको कोई गम नहीं है। इस मौके पर प्रबंधन समिति त्रिलोकी प्रसाद, सोनू मिश्रा, रूपम तिवारी, भोला मिश्रा के साथ सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यह बैरिया विधानसभा का ग्राम पंचायत बेलहरी है और बेलहरी का ये डांगरबाद ग्राम है और यहाँ पर स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। 50वां वर्षगांठ माँ दुर्गा पूजा समिति 50वां वर्षगांठ यहाँ मना रही है और भव्य तरीके से जो पंडाल बना है आकर्षण का केंद्र है इस क्षेत्र में। साथ ही माँ दुर्गा का भव्य प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पे किया गया है और यहीं के जो समिति के लोग हैं उन्हीं से हम जानेंगे। हमारा परिचय अध्यक्ष भारतीय नवयुवक विकास समिति डांगरबाद के अध्यक्ष सोनू मिश्रा। और इतना विशाल ये बताइए, इतना विशाल बना है ये पंडाल, भव्य तरीके से सजाया गया है, क्या खास है इस बार? इस बार का 50वां साल के उपलक्ष्य में 50 साल हो गया है हम लोग का। 50 साल से पूजा चल रहा है, 50 साल से लगातार चल रहा है पूजा। इसी के लिए हम लोग भव्य में बनाए हैं। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन किए हैं। बगल में भंडारा चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है और आगे भी ठीक अगले साल भी ठीक बनेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको ऐसे भक्त से मिलाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। ये एक मिसाल है यहाँ के लिए।
अद्भुत मिसाल है हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए। ये 9 दिन व्रत रहे हैं और माँ दुर्गा का उपवास किए हैं 9 दिन तक। अब तो हमको तो डर लग रहा है कि भाई इनके ऊपर फतवा न जारी हो जाए। एक आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम टिंकू अंसारी है। अच्छा ये बताइए 9 दिन आप उपवास है, 9 दिन से आज व्रत का आपका व्रत तोड़ा आपने आज। हाँ 9 दिन आप कैसे रह गए उपवास? दुर्गा जी की कृपा था। दुर्गा जी का कृपा था। हाँ। लेकिन आप तो दुर्गा जी के कृपा वाले नहीं हैं। ये बताइए कि अगर आपके मौलवी लोग जान जाएंगे तो आपके ऊपर फतवा जारी कर सकते हैं। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। माँ दुर्गा पे भरोसा है। भरोसा है। देखिए यही होता है भक्ति में शक्ति, यही होता है। और ये स्वयं मिसाल है यहाँ पे टिंकू जी। तरीके से पूजा हो रहा है। हम लोग मतलब ये था 50वां वर्षगांठ था, इसलिए हम लोग सोचे कि बहुत अच्छा तरीके से हम लोग पूजा करें इस बार जी। तो इसमें सहयोग किसका है इतना बड़ा? इसमें सारे लोग का सहयोग है, क्योंकि कमेटी एक लोग से नहीं चलती है, कमेटी सारे लोग को मतलब संगठन के साथ चलती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माट साहब एक आप अपना परिचय बताइए। इसमें देखिए, इसमें मैं भारतीय नवयुवक विकास समिति डांगरबाद कि मैं प्रबंधक हूँ। आइए हम लोग की शुरुआती हम लोग के किया हुआ है। हम लोग तुलसी गंगा जल ग्रहण किए हैं 1974 में। हम 6 क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय इसकी स्थापना हुई। 2024 एक बार 50वां साल हो गया, इसलिए हम लोग स्वर्ण जयंती के रूप में हम लोग माँ दुर्गा का हम लोग मना रहे हैं। इसके ऊपर भव्य भंडारा का हम लोग आयोजन किए हैं। ये हमारे सारे ग्रामवासियों का सहयोग है, हमारे कमेटी का केवल सहयोग नहीं, हमारे सारे क्षेत्रवासियों का ये सहयोग से माँ दुर्गा का ये पंडाल बना है। ये जो भी भव्य आप देख रहे हैं, जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सब आप सबका सहयोग है, हमारा व्यक्तिगत कोई नहीं है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति एवं युवा मंडल द्वारा सम्राट अशोक धाम विजयदशमी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किशनपुर नगर पंचायत के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार सोनकर उपस्थित रहे। संचालक राम नारायण मौर्य ने किया। वक्ताओं ने सम्राट अशोक के शासनकाल की नीतियां एवं कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बुद्ध का मार्ग अपनाने का अनुरोध किया। बुद्ध का मार्ग समता, समानता, भाईचारा एवं मानवता पर आधारित है। इस मौके पर अतिथियों का बौद्ध धर्म का पट्टा डालकर स्वागत किया गया, जबकि अतिथियों ने कमेटी के सदस्यों को भगवान बुद्ध के चरित्र का बैच लगाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कवि एवं शायर शिव शरण बंधु हथगामी ने गीतों से समा बांधा। इस दौरान चेयरमैन सुरेंद्र सोनकर, सिपाही लाल यादव, सियाराम मौर्य, राम नारायण मौर्य, अरुण केसकर, मनसाद अहमद, हनुमान सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। खबर खैरागढ़ से, जहां संगीत नगरी खैरागढ़ शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हर्ष और उल्लास के साथ शनिवार को मनाया गया। नगर में शाही अंदाज में दशहरा का पर्व मनाया गया। विरासतकालीन परंपरा अनुसार दशहरा पर्व में राजा आर्यवर्त सिंह की शाही सवारी निकाली गई, जिसमें राजा को लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान शाम 5 बजे राजा आर्यवर्त ने कमल विलास पैलेस के समीप रश्मि देवी नगर में भेंट एवं सर्वहार का कार्यक्रम किया, जिसके बाद 6 बजे माँ दुर्गा की पूजा अर्चना पश्चात शाही सवारी निकाली गई। दंतेश्वर मंदिर से होते हुए गोल बाजार, बख्शी मार्ग, इतवारी बाजार, तुरकारी पारा, पुराना नया बस स्टैंड होते हुए राजा फतेह सिंह मैदान पहुंचकर आकर्षक आतिशबाजी के साथ विशालकाय रावण का दहन किया गया। जी बताएंगे आप दशहरे के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला जाए, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह जैसे हमारा जुलूस निकलता है पूरे खैरागढ़ नगर में, हम सब जगह मेन जगह सारी गुजरते हुए निकलते हैं और आखिरी में जैसा कि हम सब जानते हैं फतेह मैदान में रावण दहन किया जाता है आतिशबाजियों के साथ। तो बस आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। धन्यवाद। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां सितारगंज का सरकारी अस्पताल अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से उप जिला अस्पताल में शासकीय रूप में अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में विभिन्न शारीरिक रोगों के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, नर्सिंग और अन्य कर्मियों समेत
67 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 90 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड होने से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अस्पताल की भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा की थी। गड्ढा मुक्त सड़कें, पार्किंग, मिनी स्टेडियम निर्माण, तहसील भवन आदि निर्माण के बाद स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर आमजन में बहुगुणा के कार्यों को खुशी की लहर दौड़ रही है। लोगों को बधाई देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को भी और पूरे क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूँ कि पहले हमने स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देते हुए, जैसे मैंने आपको बताया 6 करोड़ 50 लाख रुपए से सरकारी अस्पताल का कायाकल्प की गई थी। वहाँ उसको 100 बेडेड अस्पताल बनाने के लिए हमने कोशिश करी गई। मैं धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि मेरे निवेदन पे उन्होंने सितारगंज अस्पताल को SDH घोषित किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोषित किया CHC से। और कल हमारे CHC को 65 नए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपको पदों का विवरण के हिसाब से अगर बताऊँ तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद एक यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, हमारे चिकित्सा अधीक्षक का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, फिजिशियन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, सर्जन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, स्त्री रोग विशेषज्ञ का यहाँ पर एक पद स्वीकृत हुआ है, बाल रोग विशेषज्ञ का एक पद स्वीकृत हुआ है। उसी के साथ साथ निश्चेतक का यहाँ पर एक पद स्वीकृत हुआ है, नेत्रशालक का यहाँ पर एक पद स्वीकृत हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा फार्मासिस्ट का एक पद स्वीकृत हुआ है, दृष्टि मृतक का एक पद स्वीकृत हुआ है। उत्तम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।